श्री परमात्मने नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड, दसम सर्ग। अंग देश में ऋष्य श्रृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्य श्रृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋष्य श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाली मनोवांछित विषयों का प्रलोभन उन्हें अपने नगर में ले आएगा। अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न कर किया जाए। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाएं, तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी। अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर ठहर कर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। मुनि कुमार ऋष्य श्रृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था। अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। तदंतर एक दिन विभाटक कुमार ऋष्य श्रृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहां वे वेश्याएं ठहरी हुई थीं। वहां उन्होंने उन सुंदर वनिताओं को देखा। उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थीं। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आईं और इस प्रकार पूछने लगीं, ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं? यह हमें बताइए।
हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। ऋष्यशृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थीं। अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभाटक मुनि है। मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋष्यशृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं अथवा आपके दर्शन मेरे लिए शुभ कारक हैं। आप मेरे आश्रम चलें। वहाँ मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गईं। फिर वे सब सुंदर स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गईं। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ है, यह पाद्य है तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सब का विधिवत पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चले जाने को उत्सुक हुईं। उन्हें विभाटक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहां से चले जाने का विचार किया। वे बोलीं, ब्रह्मन, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल हैं। विप्रवर इन्हें ग्रहण कीजिए। आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयां दीं। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल हैं, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वाले के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। तत्पश्चात उनके पिता विभाटक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर बहाने से वहां से चली गईं। उन सब के चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋष्यशृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। तदंतर दूसरे दिन फिर मन ही मन उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभाटक कुमार श्रीमान ऋष्यशृंग उसी स्थान पर गए जहां पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। ब्राह्मण ऋष्यशृंग को आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास आकर उनसे इस प्रकार कहने लगीं, सौम्य आओ, आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋष्यशृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए।
और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश ले आईं। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना प्रारंभ कर दिया। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी आगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्र चित्त होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा। भगवान, आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋष्य श्रृंग अथवा विभाटक मुनि के मन में उनके प्रति क्रोध न हो। तत्पश्चात ऋष्य श्रृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्य श्रृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 10वां सर्ग भगवान श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम, श्री राम, जय जय राम। 11वां सर्ग। सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहां से शांता और ऋष्य श्रृंग को अपने घर ले आना। तदंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की यह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूं। यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋष्य श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। तो शांता के प्रति ऋष्य श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। ब्राह्मण ऋष्य श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋष्य श्रृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे।
तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। महाराज पहले सतयुग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋष्य श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी की भी सुमंत्र की बातें सुनाई। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहां विप्रवर ऋष्य श्रृंग निवास करते थे। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहां मुनिवर ऋष्य श्रृंग विराजमान थे। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विज श्रेष्ठ ऋष्य श्रृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। तदंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋष्य श्रृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। इस प्रकार भली भांत आदर सत्कार पाकर नर श्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करें, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋष्य श्रृंग से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋष्य श्रृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए। सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव किया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। राजा का आगमन सुनकर पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। तदंतर राजा दशरथ ने शंख और दुदंभी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ
विप्रवर ऋष्य श्रृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋष्य श्रृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृत्य माना। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद मग्न हो गईं। शांता भी उन रानियों तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋष्य श्रृंग के साथ बड़े सुख से रही। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 11वां सर्ग भगवान श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम श्री राम, जय जय राम।